अस्सलामुअलैकुम। व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर नहीं किया हुआ, तो एक दफ़ा यूट्यूब चैनल पे जाके उन लेक्चर्स को सुन लें, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट एनी 5 नेम ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम भी बोर्ड में आया हुआ है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो नाम है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो है सी प्लस प्लस, दूसरा PHP, तीसरा जावा, चौथा शॉप या ये सी हैश, इसको लाजमी आपने हैश को साथ लाजमी लिखना है, और पांचवा नाम है रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद छठा जो है फोर्ट्रान हो सकता है, रूबी हो सकता है, पास्कल हो सकता है। 100 प्लस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो कोई से भी 4 या 5 नाम जो हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकर एंड लोडर। ये क्वेश्चन जो है ये हमने बड़ा डीपली अपने पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोग्राम दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल इज नोन एज लिंकर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर। के बाद लोडर की डेफिनेशन है, अ प्रोग्राम दैट प्लेस एन एक्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज नोन एज लोडर। अ प्रोग्राम मस्ट लोडेड द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, व्हाई डज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्टर। मशीन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर फास्टर क्यों एग्जीक्यूट होता है। देखिए, हमने इसमें पहले इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो इंसान है वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं, और जो मशीन है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज को अच्छे से समझता है। तो इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को फास्टर एग्जीक्यूट करता है। A program written in machine language can be executed very fast by computer. The computer does not need any translator to understand this language. तो हमारा जो कंप्यूटर है उसको किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब वो मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ये जो सोर्स कोड होता है, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। वो कोड जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है, और वो प्रोग्राम जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर वर्क। कंपाइलर और इंटरप्रेटर कैसे काम करते हैं। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। जो हमारा कंपाइलर होता है ये हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन सारे के सारे कोड को एक ही टाइम में पकड़ के उसको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो इंटरप्रेटर होता है ये भी प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करता है वन इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम एट वन टाइम। एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सी वाला 6 वाला, व्हाट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये क्या होते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये एक इंस्ट्रक्शन होती है जो हम कंपाइलर को देते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हेडर फाइल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पेपर में आ चुका हुआ है। हेडर फाइल आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। देयर आर मेनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पज। ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ stdio.h फाइल इज मिसिंग इन द प्रोग्राम। अगर हमने सी के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा है, उसमें अगर हमने ये stdio.h हेडर फाइल जो है वो मिस कर दिया है, तो क्या एरर आ सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है, द प्रोग्राम विल नॉट बी कंपाइल्ड इफ stdio.h इज मिसिंग। इट विल जनरेट अ सिंटैक्स एरर। ठीक है, ये भी आपने बताना है कि कौन सा एरर होगा। सिंटैक्स एरर होगा व्हेन द प्रोग्राम यूज द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। बेसिकली जब हम प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपने ऊपर हेडर फाइल stdio.h लाजमी लिखी हो। ठीक है, आउटपुट फंक्शन डिफाइन इन दिस हेडर फाइल। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन फंक्शन यूज्ड इन सी प्रोग्राम। मेन फंक्शन जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है सी प्रोग्राम के अंदर। द मेन फंक्शन इज द प्लेस where the execution of the C program is start. When the program is executed, the control enter the main function and start executing its statement.
बेसिकली जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमारे प्रोग्राम को मेन से स्टार्ट करता है। मेन से पहले वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन को नहीं देखता, वो प्रोग्राम के अंदर देखता है मेन किधर है। ठीक है, जैसे ही उसको मेन मिलता है तो वहाँ से ही उन इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट सी स्टेटमेंट। कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमारी सी स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। A statement in C language is an instruction for the computer to perform a task. The statement are written in curly brackets. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स क्या होते हैं। डेलीमीटर्स जो हैं जब हम मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज को लिखते हैं तो ये हमारी कर्ली ब्रेसेस जो होती हैं इनको हम डेलीमीटर का नाम देते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन कर्ली ब्रेसेस कॉल्ड डेलीमीटर। के बाद लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस is known as syntax. Syntax error is a type of error that occur when invalid statement is written in the program. A type of error that occur due to poor logic of the programmer is called logical error. ये हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैप्टर 8 के जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। उसमें पहला जो क्वेश्चन है, प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है। डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखा है ये वो वाला क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्क्राइब प्रोसेसर और ट्रांसलेटर एंड देयर यूज़। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। इसमें जो हमने अभी कंपाइलर और इंटरप्रेटर वाला टॉपिक देखा है वो इस चैप्टर का जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने डिटेल से ऊपर जो लेक्चर्स मैंने आप चैनल में अपलोड किए हुए हैं वहाँ पे मैंने डिटेल से इस क्वेश्चन को जो है वो समझाया हुआ है। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाइल राइटिंग सी प्रोग्राम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर कैन अकर। डिस्कस ब्रीफली विच वन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव। ये क्वेश्चन जो है ये सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और अन टाइम एरर है। इस क्वेश्चन को भी मैंने डिटेल से लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है, पहले लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले जो ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर्स हैं उनको एक दफ़ा सुने, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आएँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर में से आपका कोई भी टॉपिक जो है वो मिस नहीं होगा। अगेन आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।